नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राइटिक में। और आज हम आपके लिए हरियाणा जीके के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी 6ठी शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में और 9वीं शताब्दी में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 7वीं शताब्दी में। राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर में 7वीं शताब्दी में स्थापित की थी। उनका जन्म 589 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने 606 ईस्वी में कन्नौज और थानेसर का कार्यभार संभाला था। यानी कि 606 ईस्वी में उन्होंने कन्नौज और थानेसर का कार्यभार संभाला था, यानी कि 7वीं शताब्दी में अपनी राजधानी यहाँ पर स्थापित की थी। उसके आगे हमारे पास क्वेश्चन है, हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था जनवरी 1919, मई 1920, अप्रैल 1919, अप्रैल 1921। तो गांधी जी को अंग्रेजों ने 8 अप्रैल 1919 को हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। ये गांधी जी की हरियाणा में पहली गिरफ्तारी थी और उसे वहीं से दूसरी गाड़ी जो बम्बई की तरफ जा रही थी उसमें बिठा दिया गया था। उसके जस्ट आगे क्वेश्चन है, कोस मीनार का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने, शाहजहां ने, अकबर ने और पृथ्वीराज चौहान ने। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका बिल्कुल सही निर्माण है, सही आंसर है शेरशाह सूरी ने। कोस मीनार का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था, जिसने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। जीटी रोड यानी कि ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। और ग्रांड ट्रक रोड पर ही दूरी को मापने के लिए कुछ दूरियों पर कोस मीनारों का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। उससे आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? रोहतक में, करनाल में, हिसार में और गुरुग्राम में। हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र है, जिसमें से सबसे पहला जो स्थापित हुआ था 8 मई 1976 को, 8 मई 1976 को रोहतक में स्थापित हुआ था। दूसरा आकाशवाणी केंद्र 24 जून 1991 को कुरुक्षेत्र में हुआ था। 1991 में कुरुक्षेत्र, 24 जून 1991 में कुरुक्षेत्र में। और जो तीसरा है वो हिसार में हुआ था 26 जून 1999 को, 26 जून 1999 को हिसार में स्थापित हुआ था। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ, उसका आंसर रोहतक। जो दूसरा आकाशवाणी केंद्र था वो स्थापित हुआ है कुरुक्षेत्र में और तीसरा हिसार में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बैफलो CIRB स्थित है, यानी कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान बैफलोस पर जो रिसर्च करने वाला संस्थान कहाँ पर स्थापित है? रोहतक, करनाल, हिसार, इनमें से कोई नहीं, जिसका सही आंसर है हिसार, जो 1985 में स्थापित हुआ था। 1985 में स्थापित हुआ था। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान 1955 में स्थापित हुआ था, जो करनाल में, लेकिन भैंस अनुसंधान 1985 में स्थापित हुआ था, जो हिसार में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तराइन यानी तरावड़ी या तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ऑप्शन है बलबन, हेमचंद्र, पृथ्वीराज चौहान और कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ये करनाल के पास जगह है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई थी? 8 दिन, 100 दिन, 5 दिन और 18 दिन, जिसका सही आंसर है 18 दिन। महाभारत की लड़ाई 18 दिन चली थी। वैसे भारतीय संविधान भी 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बन करके तैयार हुआ था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। महाभारत की लड़ाई चली थी 18 दिन। उससे आगे हमारे पास क्वेश्चन है, हरियाणा में शीतकाल में औसतन तापमान रहता है 7 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री और 20 डिग्री। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 12 डिग्री। शीतकाल में हरियाणा का औसतन तापमान 12 डिग्री रहता है। ग्रीष्म काल में यानी कि गर्मी के समय में ये 35 डिग्री रहता है। और सबसे जो गर्म महीने हैं हरियाणा के वो हैं मई और जून। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, माटी के मोल उपन्यास के लेखक कौन थे? माटी के मोल उपन्यास के लेखक, जिसमें ऑप्शन है जैना नारायण कौशिक, संतोष सिंह, मोहन चोपड़ा और मधुकांत। इसका सही आंसर है जैना नारायण कौशिक। और जैना नारायण कौशिक के द्वारा माटी के मोल उपन्यास भी लिखा गया था और बूढ़ी सुहागिन नाम का उपन्यास भी
लिखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है KMP का पूर्ण रूप क्या है? कुंडली मानेसर पटौदी, कुरुक्षेत्र मानेसर पानीपत, कुरुक्षेत्र महेंद्रगढ़ पानीपत, कुंडली मानेसर पलवल। इसका सही ऑप्शन है डी, कुंडली मानेसर पलवल, जो NH नेशनल हाईवे नंबर 1 और NH 2 को जोड़ने वाली एक सड़क है जिसका नाम है KMP कुंडली मानेसर पलवल, और इसकी लंबाई, कुल लंबाई 135.65 किलोमीटर है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। KMP बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। अब मैं इसकी लंबाई आपको बताइए, लंबाई है 135.65 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली थी? हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली थी? जिसके ऑप्शन है आपके सामने, नरवाना से कैथल, दिल्ली से रेवाड़ी, हिसार से सिरसा और दिल्ली से अम्बाला। इसका बिल्कुल सही आंसर है दिल्ली से रेवाड़ी। चली थी 1873 में। हरियाणा में पहली रेलगाड़ी 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चली थी। देश की प्रथम CNG ट्रेन भी हरियाणा में ही चली थी, जो 15 जनवरी 2015 को रेवाड़ी से रोहतक के लिए चली थी। 15 जनवरी 2015 को रेवाड़ी से रोहतक के लिए चली थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा शतरंज संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? 2004, 2005, 2008 और 2010। इसका सही आंसर है 2008। हरियाणा शतरंज संघ का गठन हुआ था 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 22 मई 1993, 22 अप्रैल 1993, 22 अप्रैल 1994 और 22 मई 1994। जिसका सही आंसर है 22 अप्रैल 1994। हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी 22 अप्रैल 1994 में। अब पंचायती चुनावों में शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी गई है, यानी कि पंचायत चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उन्हें शिक्षित होना जरूरी है। ऐसा करने वाला भारत का दूसरा राज्य है हरियाणा। पहला ऐसा राजस्थान के द्वारा किया गया था। भारत में पंचायती चुनाव EVM मशीन के द्वारा करवाने वाला राज्य, पहला राज्य भी हरियाणा ही है। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 से नागौर राजस्थान से लागू हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 2 नवंबर 1967 को, 30 अप्रैल 1977, 2 दिसंबर 1989 और 6 अप्रैल 1991। इसका बिल्कुल सही आंसर है 2 अप्रैल 1967 से। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन 2 नवंबर 1967 से लगा था और 22 मई 1968 तक चला था, जिस समय राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 में लगा था, जो 21 जून 1977 तक चला था। उस समय राष्ट्रपति BD जत्ती थे। उसके बाद तीसरी बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा में 6 अप्रैल 1991 में लगा था। 6 अप्रैल 1991 से लेकर 3 जुलाई 1991 तक चला था। उस समय भारत के राष्ट्रपति R वेंकट रमन थे। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1980, 1990, 1970 और 2000। जिसका सही आंसर है 1970 में। ये चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में स्थापित है और 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर इसका नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन है, सतलुज यमुना नहर की लंबाई कितनी है? कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सतलुज यमुना नहर का विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? जिसका आंसर है पंजाब और हरियाणा के बीच। अब इस क्वेश्चन है, इस नहर की लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 328 किलोमीटर, दूसरा 214, तीसरा 135 और चौथा है 3226 किलोमीटर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 214 किलोमीटर। इस नहर की लंबाई 214 किलोमीटर है, जो पंजाब में 122 किलोमीटर है और हरियाणा में 92 किलोमीटर है। पंजाब में 122 किलोमीटर है और हरियाणा में 92 किलोमीटर है। कुल मिला के 214 किलोमीटर है। क्वेश्चन है, गिद्ध पर संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? जिसमें ऑप्शन है पिंजौर, रोहतक, करनाल, यमुनानगर। तो इसका आंसर होगा पिंजौर। जो गिद्ध पर संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है पिंजौर पंचकुला में है। इसके अलावा एक रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र भी पिंजौर पंचकुला में ही है। फिश एंड प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में है। उसके आगे क्वेश्चन है, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? जिसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं, नकीराम शर्मा, श्री राम शर्मा, बलदेव सिंह और सर छोटू राम। जिसका आंसर होगा श्री राम शर्मा।
ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और गांधी के अनुयायी थे, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1899 को झज्जर जिले में हुआ था। 1899 को झज्जर जिले में हुआ था। गांधी के आह्वान पर 1921 में इन्होंने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया। इन्होंने 1923 में एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था हरियाणा तिलक, एक साप्ताहिक जो हिंदी और उर्दू भाषा में निकाली गई थी। उसके बाद है ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी हुई है, जिसका आंसर होगा पश्चिमी यमुना नहर। ये बनी हुई है पश्चिमी यमुना नहर पर, पश्चिमी यमुना नहर पर बनी हुई है, जो सोनीपत के ककरोई गांव के निकट यह ककरोई गांव में स्थित है। और इसमें 4 यूनिट है, 4 यूनिट, जिसमें प्रत्येक की क्षमता 100 किलोवाट की है, प्रत्येक यूनिट की क्षमता 100 किलोवाट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है। इसका आंसर दिए गए जैसे अम्बाड़ा, सिरसा, गुरुग्राम, उपरोक्त सभी। तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, बाकी सभी मतलब सामान्य वर्ग में आती हैं। तो अम्बाड़ा और सिरसा एक ऐसी लोकसभा सीट है जो सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है, सॉरी अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित है, यानी रिजर्व सीट है अम्बाड़ा और सिरसा। तो जो सामान्य सीट होगी वो होगी गुरुग्राम। इसका आंसर आएगा गुरुग्राम, एक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आती है। लोकसभा की 10 सीटें। उसके बाद है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी रामदेव और आचार्य वल्लभदेव। तो इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दीनानाथ बत्रा किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है। कृषि, राजनीति, रोजगार और शिक्षा। तो इसका आंसर है दीनानाथ बत्रा का जो सर्वाधिक योगदान है वो शिक्षा के क्षेत्र में। उससे आगे आता है, बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किया। इसका आंसर आता है गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन देव और गुरु नानक देव। तो जिसका आंसर है इन्होंने गुरु गोविंद सिंह के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। हिंदू, बौद्ध, इस्लाम और यहूदी। तो इसमें लिख आंसर है हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 87.46 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं। दूसरे नंबर पर आता है इस्लाम, जिसको मानने वाले 7.03 है, 7.03% मानते हैं। उसके बाद आता है सिख धर्म, सिख धर्म को मानने वाले 4.91% है, यानी कि सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। दूसरे नंबर पर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हरियाणा में पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थल पर है। पेवा के थल, कुरुक्षेत्र और जींद। इसका आंसर आप लगभग सभी जानते हैं, ये पाया जाता है कुरुक्षेत्र में। जो ब्रह्म सरोवर तीर्थ है वो कुरुक्षेत्र में है। जो ब्रह्म सरोवर तीर्थ है वो राजा कुरु ने खुदवाया था, राजा कुरु ने खुदवाया था। 1850 में लर्किन ने इसे पुणे खुदवाया था, यानी कि एक अंग्रेजी पदाधिकारी थे लॉर्ड लर्किन, उन्होंने इन्हें जिलाधीश थे लर्किन थाने सर के, उन्होंने इन्हें दोबारा खुदवाया था। इसमें मानसरोवर झील का पानी आता है, लगभग हर पेपर में ही इसमें से तो क्वेश्चन आता है ब्रह्म सरोवर। तो ऐसा एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जिससे पूछा जाता है। उसके बाद है, हरियाणा की राज्य भाषा कौन सी है। हरियाणा की राज्य भाषा उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी और हिंदी। तो इसकी राज्य भाषा है हिंदी। ये पहला क्वेश्चन है, जोई नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है। प्रमुखतः हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है। आंसर है भिवानी, कुरुक्षेत्र, सिरसा और सोनीपत। जो इसका आंसर है वो है भिवानी। भिवानी जिले में इससे सिंचाई होती है। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है उनमें सिंचाई करने के लिए योजना बनाई गई थी, जो लगभग 170 किलोमीटर लंबी परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं। तो इसके ऑप्शन है घग्गर, यमुना, टांगरी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यमुना नदी। यमुना नदी पर ये बांध बनाए गए हैं। उससे अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध क्षेत्र में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ। तराइन, कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी और पानीपत। तो इसका आंसर है आपका तराइन।
तराइन की लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। 2 लड़ाइयाँ हुई थी, एक 1191 में, 1191 की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे और दूसरी लड़ाई तुरंत 1 साल बाद 1192 में हुई और उसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य, संघ या केंद्र शासित क्षेत्र का एक उभय उच्च न्यायालय यानी कि दोनों का एक ही हाई कोर्ट है? उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा, केरल और कर्नाटका। तो इसका आंसर तो लगभग सभी जानते, पंजाब और हरियाणा का है। उसके बाद है, अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है, कहाँ है? पेहोवा, ज्योतिसर, मानसरोवर और अमीन। तो इसका आंसर है ज्योतिसर। जो अति प्राचीन वट वृक्ष है वो ज्योतिसर नामक स्थान पर है, जो कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण भगवान द्वारा गीता का उपदेश दिया गया था। महाराजा दरभंगा ने 1924 में वट वृक्ष के चारों तरफ चबूतरे का निर्माण करवाया था। उससे अगला क्वेश्चन है, बॉक्सिंग का पावर हाउस हरियाणा के किस नगर को कहा जाता है? भिवानी, रोहतक, करनाल और अम्बाड़ा। तो इसका आंसर है भिवानी। भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। इसे छोटा क्यूबा भी कहा जाता है, मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। यहाँ बॉक्सिंग क्लब की स्थापना ओलंपिक में 2 बार स्वर्ण पदक विजेता कप्तान हवा सिंह के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती? यमुना, सरस्वती, साबी और घग्गर। तो इसका आंसर है यमुना नदी। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच 328 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। 328 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश यानी यूपी और हरियाणा के बीच। जो यमुना नदी है वो 6330 मीटर की ऊंचाई से हिमालय की बंदरपुर चोटी से यमुनोत्री नामक हिमनद से निकलती है। उसके बाद है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा नगर शामिल नहीं है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और हिसार। तो इसका आंसर होगा हिसार। हिसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो हरियाणा में जो लोकसभा सीटें उनकी संख्या है 10 लोकसभा सीटें हैं, 5 राज्यसभा सीटें हैं और 90 विधानसभा की सीटें हैं। और जो लोकसभा की 10 सीटें उनमें से अम्बाड़ा और सिरसा 2 ऐसी सीटें जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी गई हैं। उसके बाद है, सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ है? तो इसका आंसर है रामदेव तीर्थ, शीतला तीर्थ, सतकुंभा तीर्थ और धमताल तीर्थ। तो इसका आंसर होगा सतकुंभा तीर्थ। सतकुंभा तीर्थ है। उसके बाद है, पिंजौर स्थित गार्डन का क्या नाम है? रोज गार्डन, यादवेंद्र गार्डन, सुल्तानपुर गार्डन और कर्ण लेक। तो इसका आंसर पिंजौर स्थित गार्डन का नाम है यादवेंद्र गार्डन, जिसे उत्तर भारत का नंदवन भी कहा जाता है। जिसे उत्तर भारत का नंदवन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? दिल्ली जयपुर, दिल्ली रोहतक, दिल्ली अम्बाड़ा और दिल्ली आगरा। तो इसका है दिल्ली जयपुर। नेशनल हाईवे नंबर 8 पर स्थित है औद्योगिक क्षेत्र दारूहेड़ा। दिल्ली जयपुर हाईवे नेशनल हाईवे नंबर 8 पर स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड किस नगर में स्थित है? इसका आंसर है पिंजौर। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड यानी कि HMT कंपनी पिंजौर में स्थित है। उसके बाद है, कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी चीनी मिल किस स्थान पर है? पेहोवा, शाहबाद, थानेसर, लाडवा। तो इसका आंसर होगा शाहबाद। ये कुरुक्षेत्र से 23 किलोमीटर दूर मारकंडा नदी के किनारे पर एक कस्बा बसा हुआ है शाहबाद। वहाँ पर कुरुक्षेत्र की सरकारी चीनी मिल स्थापित है, जो GT रोड पर स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, काला तितर पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? हिसार, जींद, सिरसा, फतेहाबाद। तो इसका आंसर है सिरसा। यदि ये इसका आंसर था, काला तितर पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में? सिरसा। यदि मानसरोवर क्षेत्र किस नदी के उद्गम मानसरोवर क्षेत्र से किस नदी का उद्गम हुआ है? तो जिसका आंसर मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का, मानसरोवर क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ था। उसके बाद बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, अम्बाड़ा। तो इसका आंसर होगा फरीदाबाद। ये फरीदाबाद जिले में स्थित है। ये दिल्ली मथुरा मार्ग या जिसे NH 2 कहें, नेशनल हाईवे नंबर 2 कहें, के ऊपर
स्थित है, जिसकी स्थापना 1947 में की गई थी फरीदाबाद के अंतर्गत, जो सिंचाई के लिए बनाया गया था मुख्य रूप से। और ये इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है जो 6,445 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है, एक बांध बनाया गया है इस झील पर वो, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल है। बड़े आसान से क्वेश्चन, लेकिन यह पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये है पीपल का पेड़ के राजकीय पशु काला हिरण है, राजकीय पक्षी काला तितर है, राजकीय खेल कुश्ती है, राजकीय फूल कमल है और राजकीय भाषा हिंदी है। उसके बाद है पंडित जसराज किस विद्या के विख्यात थे? शास्त्रीय गायन, संगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य, कवित्व। तो इसका आंसर होगा शास्त्रीय संगीत। वो शास्त्रीय संगीत में विख्यात थे और उनका जन्म 13 जनवरी 1930 को हिसार जिले में हुआ था। ये बहुत बार पूछा गया है, उसका जन्म भी कब हुआ था या कौन से जिले में हुआ था? तो 13 जनवरी 1930 को हिसार में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा 5 नंबर। जो 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है? पलवल, रेवाड़ी, नूंह, सिरसा। तो इसका आपका आंसर होगा नूंह। नूंह जिले में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है रेवाड़ी में, यानी कि हरियाणा में नूंह जिले में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। हरियाणा में पहली ट्रेन रेवाड़ी में चली थी, यानी पहली ट्रेन रेवाड़ी में चली थी 1873 में, यानी कि हरियाणा में पहली ट्रेन कब चली थी? 1873 रेवाड़ी में चली थी। पहली सीएनजी ट्रेन भी यह रेवाड़ी से चली थी 15 जनवरी 2015 को, जो रेवाड़ी से रोहतक चली थी। पहली ट्रेन सीएनजी ट्रेन भी, देश की पहली सीएनजी ट्रेन। हरियाणा की पहली ट्रेन 1873 में चली थी रेवाड़ी में ही। देश की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली थी 15 जनवरी 2015 को, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है निम्न में से कौन सी योजना स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा पर आधारित है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा सेतु कार्ड, पशुधन बीमा योजना और ये सभी। तो इसका आंसर है पशुधन बीमा योजना, जिसमें गाय, भैंस, सांड, ऊंट आदि का 100 रुपए की प्रीमियम पर बीमा किया जाता है और भेड़ बकरी आदि का 25 रुपए प्रीमियम के आधार पर बीमा किया जाता है। उसके बाद है हरियाणा में पहला उपन्यास कौन सा था? तो हरियाणा का पहला उपन्यास था झाड़ू फ्री, प्रेम लहर, राजा रतन सेन और साई लकड़ारा। तो इसका आंसर है झाड़ू फ्री। हरियाणा का पहला उपन्यास था और इसके लेखक थे राजाराम शास्त्री। ये भी कई बार पूछा गया है, राजाराम शास्त्री इसके लेखक थे। प्रथम उपन्यास झाड़ू फ्री के। उसके बाद है आगरोधाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है? महाराजा अग्रसेन के कारण, मौर्य वंश के कारण, हर्षवर्धन के कारण, स्वामी दयानंद के कारण। तो इसका आंसर है महाराजा अग्रसेन के कारण आगरोधाम को पूरे हरियाणा में जाना जाता है। उसके बाद है 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। महेंद्रगढ़, पलवल, हिसार, फतेहाबाद ऑप्शन थे, तो इसका आंसर है कि ये हिसार जिले में स्थित है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकलती है? पश्चिम यमुना नहर, गुरुग्राम नहर, भिवानी नहर और भाखड़ा नहर। तो इसका आंसर होगा पश्चिम यमुना नहर। ये यमुनानगर में एक जगह है, यमुनानगर जिले में ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की पश्चिम यमुना नहर निकलती है, जो यमुना नदी के किनारे से निकलती है। और इस नहर की लंबाई हरियाणा में 3226 किलोमीटर है। 3226 किलोमीटर ये हरियाणा में फैली हुई है। उसके बाद है हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? हरियाणा के प्रसिद्ध झील का नाम पैरीकीट, सुल्तानपुर, अभिमन्यु, कर्ण। यानी कि हरियाणा करनाल में जो प्रसिद्ध झील है उसका नाम है कर्ण झील। कर्ण झील या इसे ओसियस नाम से भी जाना जाता है। कर्ण झील ओसियस कहते हैं, जो यानी कि जीटी रोड सहरसा सूरी मार्ग, यानी कि जो करनाल से अम्बाड़ा की तरफ चलते हैं उस पर सहरसा सूरी मार्ग पर अम्बाड़ा की ओर है, लगभग 4 किलोमीटर दूर पश्चिम यमुना नहर के पास है, लगभग 60 कनाल भूमि पर बनाया गया है। इसे ओसियस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या किया? स्वामी दयानंद ने मंदिर का निर्माण, दयानंद मठ का निर्माण, धर्मशाला, गौशाला। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी में पहुंचने से सबसे पहले गौशाला का निर्माण करवाया था, यानी गौशाला प्रारंभ की थी। और 1880 में दयानंद सरस्वती ने
आर्य समाज की स्थापना भी की थी। आर्य समाज की स्थापना भी रेवाड़ी में की थी 1880 में आर्य समाज की स्थापना। उसके बाद है महम का किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? महम का किला हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। हिसार, कैथल, जींद ऑप्शन थे, रोहतक जिले में स्थित है। यहाँ महम में एक बावड़ी है, उसे महम की शान कहा जाता है, जो शाहजहां के शासनकाल में, यानी कि शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में शुद्धो कलाल ने बनवाई थी। शुद्धो कलाल ने बनवाई थी 1656 ईस्वी में। 1656 ईस्वी में शुद्धो कलाल ने बनवाई थी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, महाभारत काल में हरियाणा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से, यानी कि हरित देश, हरित प्रदेश, बहुधान्य, हरित धान्य, तो बहुधान्य नाम से जाना जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? आकाशवाणी रोहतक की स्थापना हुई थी 8 मार्च 1972, 8 मई 1976, 1 नवंबर 1966 और 1 नवंबर 1975। तो इसका आंसर होगा आपका 8 मई 1976 को हरियाणा में रोहतक आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। जिला मुख्यालय पर 8 मई 1976 को था और ये प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र था। ये प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र था। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में राजा जन्मजय का संबंध किस नगर से? जींद, झज्जर, भिवानी, सफीदो। ये इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा सफीदो से उसका संबंध है। महाभारत युग में सफीदो को क्या कहा जाता था? सपर्दमन कहा जाता था इसको। और इसमें एक नाग क्षेत्र नामक सरोवर भी है जो तीर्थ स्थल है। उसके बाद है, हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं? हरियाणा में जो प्रशासनिक मंडल हैं वो 6, 7, 4, 5, 6 प्रशासनिक मंडल हैं। प्रशासनिक मंडल इस प्रकार हैं, करनाल, फरीदाबाद, गुड़गांव, अम्बाड़ा, हिसार और रोहतक। और इनमें प्रत्येक में कुछ जिले आते हैं। तो ये करनाल और फरीदाबाद पहले अभी हाल में बनाए हैं। 4 मंडल पहले थे, गुड़गांव, अम्बाड़ा, हिसार, रोहतक पहले से मंडल थे, प्रशासनिक मंडल 2 अभी नए बनाए हैं, करनाल और फरीदाबाद। तो करनाल में कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो खुद करनाल इसमें जिला आता है। करनाल के बाद इसमें आता है पानीपत और कैथल। करनाल, पानीपत और कैथल। फरीदाबाद में NH8 के परली तरफ जितने भी जिले हैं, एक तो खुद फरीदाबाद, ये तो हो ही गया। फरीदाबाद, मेवात, यानी कि मेवात का नाम अब नूह कर दिया गया है, और पलवल। गुड़गांव का नाम भी अगला है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मंडल है गुड़गांव का नाम भी अब कर दिया गया है गुरुग्राम। इसमें भी 3 जिले आते हैं। कौन सा? एक तो खुद गुरुग्राम, यानी गुरुग्राम, गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। ठीक है। उसके बाद अम्बाड़ा में 4 जिले आते हैं। एक तो खुद अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। हिसार है, हिसार में भी 4 जिले आते हैं। एक तो खुद हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। और उसके बाद एक अभी हमारा मंडल बच गया जो सबसे बड़ा मंडल है, रोहतक सबसे बड़ा मंडल है। इसमें 5 जिले आते हैं, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और दादरी। तो ये थे मंडल। 6 मंडल हैं टोटल। करनाल में 3 जिले हैं, करनाल, पानीपत, कैथल, फरीदाबाद में 4 जिले हैं, फरीदाबाद, मेवात, पलवल। गुड़गांव में 3 जिले हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। अम्बाड़ा में
चार जिले अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। हिसार में 4 जिले हैं, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। रोहतक सबसे बड़ा मंडल है, इसमें 5 जिले हैं, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? तो हरियाणा के जो प्रथम राजकवि थे वो थे लीलाधर, उदयभान हंस, बाल मुकुंद गुप्त और तुलसीदास। तो जिसका आंसर है उदयभान हंस, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। उसके बाद है, हरियाणा के किस जिले की सीमा देश के अन्य किसी राज्य से नहीं लगती? तो जींद, झज्जर, भिवानी, रोहतक। तो इसका आंसर है रोहतक एक ऐसा जिला है जिसकी किसी दूसरे स्टेट से सीमा नहीं लगती। इसके साथ अब एक जिला और हो गया है, चरखी दादरी। 2 ही जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी दूसरे राज्य से नहीं लगती। नंबर 1 रोहतक, नंबर 2 चरखी दादरी। उससे आगे का क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, देवीलाल, बंसीलाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बंसीलाल। बंसीलाल को हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिसका जन्म 26 अगस्त 1927 में गोलागढ़ भिवानी में हुआ था। और ये इन्हें विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लौह पुरुष विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर हमने एक और पूरा वीडियो बना रखा है जिसमें इसकी पूरी डिटेल दी जाएगी, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में देंगे, जिसमें आपको बंसीलाल के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। कौन सा जिला सबसे आखिर में बना था? मेवात, दादरी, पंचकुला, कैथल, अभी बताए थे। जो सबसे नया जिला है वो है दादरी, जो 4 दिसंबर 2016 को बना था। ये सबसे नया जिला है, ठीक है। प्रत्येक कौन सा जिला कब बना था उसके लिए पहले की एक वीडियो है, उसका भी लिंक इसमें मिलेगा आपको। कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? ज्योतिसर, ब्रह्म सरोवर, बाणगंगा और ये नरकातारी। तो अगर तो ये जो है ये ब्रह्म सरोवर के बिड़ला मंदिर है, ये ब्रह्म सरोवर के निकट है, जो कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग पर है। इस मंदिर का निर्माण जुगल किशोर बिड़ला ने करवाया था। जो ये बिड़ला मंदिर है इसका निर्माण करवाया था जुगल किशोर बिड़ला ने इसका निर्माण करवाया था 1955 में। और इसका नाम भगवत गीता मंदिर रखा था। इसका जो नाम था वो रखा था भगवत गीता मंदिर इसका नाम रखा गया था, जिस समय बनवाया था जुगल किशोर बिड़ला ने। उसके बाद आगे निम्न में से कौन सा हरियाणा का मंडल नहीं है? हरियाणा का कौन सा मंडल नहीं है? मंडल इसी वीडियो में हमने बताए हैं पहले, 6 मंडल हैं, करनाल, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, अम्बाड़ा, गुड़गांव। तो इसमें देखिए हिसार भी मंडल है, रोहतक भी मंडल है, गुड़गांव भी मंडल है। पानीपत एक ऐसा जिला है जो मंडल नहीं है। उसके बाद है, ये किसकी मान्यता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु के अवतार थे? ये किसकी मान्यता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु के अवतार थे? गुज्जर, रोर, बिश्नोई, इनमें से कोई नहीं। यानी गुज्जर समाज, रोर समाज, बिश्नोई समाज, इनमें से कोई नहीं। तो ये बिश्नोई समाज की मान्यता है कि गुरु जम्बेश्वर थे वो भगवान विष्णु के अवतार थे। बिश्नोई धर्म के संस्थापक गुरु जम्बेश्वर जी का जन्म भादवदमी अष्ट संवत यानी 1508 विक्रमी सन 1451 में इनका जन्म हुआ था। और ये बिश्नोई समाज मानता है कि वो भगवान विष्णु के अवतार थे। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन जो लास्ट है, KMP का पूर्ण रूप क्या है? कुरुक्षेत्र, मानेसर, पानीपत, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, पानीपत, कुंडली, मानेसर, पलवल और कुंडली, मानेसर, पटौदी। तो इसका आंसर सी ऑप्शन सही है। KMP का पूरा नाम है कुंडली, मानेसर, पलवल। ये परियोजना कुंडली, मानेसर, पलवल 2006 में शुरू की गई थी, जिस परियोजना जो 29 जुलाई 2009 को पूरा किया जाना था, जो नहीं हो पाई। ये जो है इसकी कुल लंबाई ये NH1 यानी नेशनल हाईवे नंबर 1, नेशनल हाईवे नंबर 8 और नेशनल हाईवे नंबर 2 को जोड़ती है। नेशनल हाईवे नंबर 1, 8 और 2 को जोड़ती है।
उसे KMP कुंडली मानेसर पलवल कहते हैं। KMP यो परियोजना कहते हैं जो सड़क है कुंडली मानेसर से पलवल तक होती हुई, यानी कुंडली में NH1, मानेसर में NH8 और पलवल में NH नंबर 2 शेयर कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? हरियाणा का एक विशाल सरोवर जो चारों तरफ से पक्का बना है कौन सा है? कपाल मोचन, फालुग सरोवर, सनित सरोवर और ब्रह्म सरोवर। तो ये लगभग तो आप आंसर जानते हैं, इसका आंसर है ब्रह्म सरोवर। तो देखिए ये जो ब्रह्म सरोवर है ये किताब उल हिंद में इसका ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। एक किताब है उल हिंद, उसमें ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है जो राजा कुरु ने खुदवाया था। राजा कुरु ने खुदवाया, इसे राजा कुरु ने खुदवाया था। देखिए ब्रह्म सरोवर तो है ही, किताब उल हिंद में इसका वर्णन मिलता है, राजा कुरु ने खुदवाया था। और 1850 में जिलाधीश थे, जिलाधीश लर्किन ने इसे पुनः खुदवाया, दोबारा खुदवाया था। जिलाधीश लर्किन ने इसे पुनः खुदवाया था। मत्स्य पुराण के अनुसार तीनों लोकों में ये पुण्यदायक तीर्थ इसे माना गया है और इसमें मानसरोवर झील का पानी आता है। मानसरोवर झील से पानी आता है, मानसरोवर झील का पानी आता है। तो यानी कि ब्रह्म सरोवर है, किताब उल हिंद में इसका वर्णन मिलता है, राजा कुरु ने खुदवाया था। 1850 में जिलाधीश लर्किन ने इसे पुनः खुदवाया और इसमें मानसरोवर झील का पानी आता है। उसके बाद है बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के संग्राम में वीरता का परिचय दिया। ये क्वेश्चन लगभग बहुत से पेपरों में पूछा गया है, जिसका नाम है विजय सिंह, नाहर सिंह, प्रताप सिंह, मेहर सिंह। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया वो राजा थे नाहर सिंह। यानी बल्लभगढ़ के बारे में जब राजा क्वेश्चन पूछा जाए तो ये एक ही राजा थे, नाहर सिंह। तो ये देखिए जो नाहर सिंह थे इन्हें 1842 में इनकी माता और लॉर्ड एलन बैरो इनकी माता और लॉर्ड एलन बैरो ने शासन में यानी बालिग घोषित कर दिया और इसे शासन से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार दे दिया। जैसे ही 1857 के संग्राम में इन्होंने योगदान दिया और 6 दिसंबर 1857 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 6 दिसंबर 1857 को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 दिसंबर 1857 को लाल किले की काल कोठरी में डाल दिया गया, अस्तबल में काल कोठरी में डाल दिया गया। 19 दिसंबर 1857 को दीवाने आम में पेश किया गया। दीवान ए आम में पेश किया गया और उसके बाद इसे 9 जनवरी 1858 में फांसी दे दी गई। 9 जनवरी 1858 में फांसी दे दी गई और इसके जो वकील थे वो थे RM कोनी। उसके बाद है सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? करनाल, पानीपत, सोनीपत, हिसार। तो इसका आंसर है हरियाणा का सबसे बड़ा पशु फार्म या कृषि फार्म, पशुधन फार्म हिसार में स्थित है। हिसार में स्थित है। देखिए ये पशु फार्म तो हिसार में, लेकिन 1972 में संघन पशु कार्यक्रम, संघन पशु विकास परियोजना भिवानी से शुरू की गई थी। 1972 में संघन पशु विकास परियोजना भिवानी से शुरू की गई थी और 2010-11 में 2 पॉलीक्लिनिक भिवानी और सोनीपत में स्थापित किए गए। इन दोनों से भी क्वेश्चन आता है। संघन पशु विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1972 में और 2011 में 2 पॉलीक्लिनिक भिवानी और सोनीपत में स्थापित किए गए। उसके बाद है हरियाणा
में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया? सूरजकुंड, सोनाकुंड, शाहजहाँ की बावड़ी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सूरजकुंड, जो NH नेशनल हाईवे नंबर 2 के पास है। नेशनल हाईवे नंबर 2 के पास 2 से सटा हुआ है। और इसका जो डिजाइन है, इसका जो डिजाइन है वो अमेरिका के स्टीफन के ने दिया था। डिजाइन देने वाले थे अमेरिका निवासी स्टीफन के नाम था उनका, उन्होंने इनका डिजाइन दिया था। उससे आगे क्वेश्चन है, पानीपत के बौली में कौन सा कारखाना लगाया गया? उर्वरक चीनी। देखिए, पानीपत के बौली में कौन सा कारखाना? उर्वरक चीनी मिल, सीमेंट, भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी। तो इसका आंसर है भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी। ये तो लगभग आपको पता ही था, नहीं तो फिर भी आसानी था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अरावली गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में बना है? तो जो अरावली गोल्फ मैदान है वो हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, फरीदाबाद जिले में बना हुआ है। उसके बाद है हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? हर्षवर्धन कालीन जो ताम्र मुद्राएं है वो सोनीपत पे हुआ, आगरा, पानीपत। जो हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं वो सोनीपत से प्राप्त हुई थी। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री चौधरी देवलाल, चौधरी बंसीलाल, भगवत दयाल शर्मा और राव बीरेंद्र सिंह। तो इसका आंसर है राव बीरेंद्र सिंह प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। जो इनकी अवधि थी मुख्यमंत्री के रूप में वो रही थी 24 मार्च 1967 से 24 मार्च 1967 से 20 नवंबर 1967 तक। ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, और अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल केवल 16 दिन का था, जो 7 मार्च 1967 से 23 मार्च तक था। 23 मार्च 1967 तक था। ये इनका विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी रहे। और ये यानी कि रेवाड़ी को अलग से जिला बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। रेवाड़ी को जिला बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उससे जस्ट आगे का क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, हिसार। तो इसका आंसर है हिसार में है, जो 1970 में स्थापित हुआ था। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी हिसार में 1970 में। इसका जो नाम है वो 7वें प्रधानमंत्री के नाम पर पड़ा था। 7वें प्रधानमंत्री के नाम पर इसका नामकरण किया गया था, 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर। और उससे पहले ये पंजाब यूनिवर्सिटी के तहत आता था, पंजाब विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता था। उसके बाद यमुना नदी के साथ हरियाणा में निम्नलिखित में किस जिले की सीमा नहीं लगती? यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, रोहतक। तो इसका आंसर होगा रोहतक, क्योंकि जो यमुना नदी है उसके साथ हरियाणा के निम्न जिलों की सीमा लगती है। सबसे पहले जिले हैं यमुनानगर, यमुनानगर के बाद करनाल, करनाल के बाद पानीपत, पानीपत के बाद सोनीपत और फरीदाबाद। इन जिलों की सीमा लगती है। इनके अलावा किसी की भी सीमा इसके साथ नहीं लगती। इन जिलों की ये पूर्वी सीमा को टच करके निकलती है, पूर्वी सीमा के पास से निकल। पटौदी नगर किस क्रिकेट खिलाड़ी से संबंधित है? और इसके ऑप्शन है कपिल देव, नवाब मंसूर अली, वीरेंद्र सहवाग, अजय रात्रा। तो इसका आंसर है नवाब मंसूर अली। ये नवाब मंसूर अली से रिलेटेड है। इसको नवाब पटौदी भी कहते हैं। नवाब पटौदी भी कहते हैं। टाइगर नाम से भी जाना जाता है। ये प्रसिद्ध थे टाइगर नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1941 में हुआ था। 1941 में इनका नवाब पटौदी कहें या टाइगर कहें, नवाब मंसूर अली खां कहें, इनका जन्म 1941 में हुआ था। और 1961 में ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने थे। 1961 में भारतीय टीम के कप्तान बने थे।
तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप प्रत्येक का आंसर दे सकते हैं। उससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो जो हरियाणा विकास पार्टी थी उसके ऑप्शन है बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, भगवत दयाल। तो इसकी स्थापना बंसीलाल ने की थी 1996 में। 1996 में बंसीलाल ने इसकी स्थापना की थी। बंसीलाल को विकास पुरुष नाम से जाना जाता है, विकास पुरुष नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 26 अगस्त 1927 गोलागढ़ भिवानी में हुआ था। गोलागढ़ भिवानी में हुआ था। इन्होंने 1996 में शराबबंदी की थी और 1998 में शराब पर से रोक हटा दी थी। ये हरियाणा में 7 बार विधायक यानी कि एमएलए रह चुके हैं, 3 बार लोकसभा सदस्य और 2 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। उससे अगला क्वेश्चन है, गोहाना के किले का निर्माण किस राजा द्वारा हुआ था? अकबर, हेमचंद्र, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान। तो जो गोहाना का किला है उसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था अपने सेनापति दरिया सिंह के नाम पर, अपने सेनापति दरिया सिंह के नाम पर। इसका नाम दरियापुर रखा गया था। सेनापति दरिया सिंह के नाम पर इसका नाम दरियापुर रखा गया। इसको 1192 में मोहम्मद गौरी ने नष्ट कर दिया था। 1192 में इसे मोहम्मद गौरी द्वारा नष्ट कर दिया गया था। उससे अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतक का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा, वृंदावन, काशी और हिसार। तो इसका आंसर है हिसार। पंडित जसराज का जन्म 20 जनवरी 1930 को हिसार में हुआ था। ये हिसार घराने से संबंधित थे। इनका जन्म हिसार में हुआ था। उससे अगला एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे क्वेश्चन लगभग आता है, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? जिसका आंसर है हर्षवर्धन। रत्नावली जो प्रसिद्ध रचना थी हर्षवर्धन की। ये जो मैं क्वेश्चन कर बता रहा था, जिससे अक्सर क्वेश्चन आता है, सर छोटू राम ने कानूनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? आगरा कॉलेज, मेरिट कॉलेज, पेशावर विश्वविद्यालय और जयपुर विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर होगा आगरा कॉलेज से। उन्होंने आगरा कॉलेज से 1910 में, आगरा कॉलेज से 1910 में कानून की पढ़ाई पूरी की थी। इनका जन्म 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सापला में हुआ था। जन्म 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सापला में हुआ था। इनका वास्तविक नाम रिचपाल था और इन्होंने 1905 में सेंट स्टीफेंस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1910 में आगरा कॉलेज से कानून की पढ़ाई पूरी की। 1913 में रोहतक में जाट आर्य वैदिक संस्कृत हाई स्कूल की स्थापना की। संस्कृत हाई स्कूल, जाट आर्य वैदिक संस्कृत हाई स्कूल की स्थापना 1913 में की गई। 1914 में इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई। उससे अगला क्वेश्चन है, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में निम्न में से किस स्थान पर है? पानीपत, सोनीपत, थानेसर, हांसी। तो इसका आंसर है थानेसर। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर है, जो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर आता है। ये शेख चिल्ली शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था और वहाँ यहीं उस यात्रा के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थानेसर में, जहाँ उसका मकबरा बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की? हरियाणा सरकार ने 29 जुलाई 2016, 1 अगस्त 2016, 31 मार्च 2016, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 29 जुलाई 2016। हरियाणा सरकार ने 29 जुलाई 2016 को पशुधन बीमा योजना शुरू करी। इसमें गाय, भैंस, सांड और ऊंट का 100 रुपए में बीमा किया जाता है और भेड़ बकरी का 25 रुपए में 3 वर्ष का बीमा किया जाता है। गाय, भैंस, सांड, ऊंट का 100 रुपए में और भेड़ और बकरी का 25 रुपए में किया जाता है। इससे आगे एक क्वेश्चन है, पश्चिम
नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकलती है? जिसका ऑप्शन है सालावास, करनाल, ताजेवाला, भाखड़ा नांगल। तो ये ताजेवाला से निकलती है। और जो ये पश्चिमी यमुना नहर है इसकी कुल लंबाई 3226 किलोमीटर है। पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई 3226 किलोमीटर है। ये ताजेवाला नामक स्थान से यमुनानगर जिले से निकलती है। उसके बाद है हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ खुला? तो हिसार, कुंजपुरा, मधुबन, मानेसर। तो इसका आंसर है कुंजपुरा, जो 3 जुलाई 1961 में कुंजपुरा करनाल में खुला था, जो देश का दूसरा स्कूल था, देश का दूसरा सैनिक स्कूल था। देश का दूसरा, हरियाणा में तो पहला था और लेकिन देश का दूसरा सैनिक स्कूल था। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ खुला? कुंजपुरा, जो करनाल के अंदर आता है। पठान शासक निजावत अली खान ने इसकी स्थापना की थी। और जो देश का पहला है, ये तो हरियाणा का पहला था, देश का दूसरा, देश का पहला सैनिक स्कूल 23 जून 1961 को संतारा महाराष्ट्र में खुला था। संतारा महाराष्ट्र में खुला था। देश का पहला संतारा महाराष्ट्र में खुला था और दूसरा, और हरियाणा का पहला करनाल में खुला था। कुंजपुरा। क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनस्यांग किस सम्राट के समय हरियाणा के क्षेत्र में आया था? ऑप्शन है हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, माधवगुप्त। तो जिसका आंसर, क्वेश्चन तो वैसे आसान है, इसका आंसर है हर्षवर्धन। वो हर्षवर्धन के समय में 629 ईस्वी में भारत आया था। 629 यानी 629 ईस्वी में भारत आया था। और वो 635 ईस्वी से 644 तक थानेसर में रहा। थानेसर यानी कि जो कुरुक्षेत्र में के अंतर्गत आता है, कुरुक्षेत्र जिले में है थानेसर नामक जगह, वहाँ रहा। और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी CU की, उसमें थानेसर का वर्णन मिलता है। यानी कि उनकी एक पुस्तक थी हेनसांग की, CU की, उसमें थानेसर का वर्णन मिलता है। उसके बाद सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आते हैं? ये किस मिशन के तहत आती है? बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन। तो इसका आंसर है ये बागवानी के अंतर्गत आती है, मिशन के अंतर्गत आती है। ये 80 एकड़ में फैली हुई है मंजियाना परियोजना, जो 9.70 करोड़ की लागत से बनी थी। इसमें कुछ मंजियाना उत्कृष्टता केंद्र है। इसमें सिट्रस, जैतून, अनार, खजूर की किस्मों की जानकारी आपको दी जाती है। उसके बाद है ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में है? हिसार, पंचकुला, सिरसा, भिवानी। तो जिसका आंसर है सिरसा। ऐतिहासिक नगर रानिया सिरसा जिले में, जो रायबीरू ने बसाया था। और इसका प्राचीन नाम, रायबीरू ने बसाया, और इसका प्राचीन नाम राजबपुर था। उसके आगे हरियाणा में कितने जिले हैं? क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन नहीं लेना, लेकिन ऐसे भी लगभग पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन जिलों से। हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? तो हरियाणा में कितने जिले हैं ये तो सभी को पता है, 22 जिले हैं। जो जिस दिन हरियाणा बना उस दिन हरियाणा में 7 जिले थे। यानी कि 1 नवंबर 1966 को 7 जिले थे। 7 जिले वो इस प्रकार थे, जैसे गुड़गांव, हिसार, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ और रोहतक, अंबाला। ठीक है। उसके बाद जो 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले और बने, ये इंपॉर्टेंट है। 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले और बने, एक तो भिवानी और दूसरा भिवानी और सोनीपत। ठीक है। उसके बाद है 23 जनवरी 1973 को एक और जिला बना। 23 जनवरी 1973 को एक नया जिला बना। 23 जनवरी 1973 को जो जिला बना वो था कुरुक्षेत्र जिला बना 23 जनवरी 1973 को। उसके बाद 26 अगस्त 1975 को 26 अगस्त 1975 को जिला बना सिरसा को जिला बना दिया गया। उसके बाद है 2 अगस्त 1979
1979 को जो जिला बना था वो था फरीदाबाद, जो वर्तमान में सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर और जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है 1 नवंबर 1989 को जो जिले बने, 4 जिले बने थे 1 नवंबर 1989 को। 1 नवंबर 1989 को जिले बने थे कैथल, पानीपत, रेवाड़ी और यमुनानगर को जिला बनाया गया था। उसके बाद है 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को पंचकुला को जिला बनाया गया, 15 अगस्त 1995 को। उसके बाद है 15 जुलाई 1997 को 2 जिले बनाए गए, फतेहाबाद और झज्जर। ठीक है। उसके बाद है 4 अप्रैल 2005 को जो जिला बना था वो था मेवात, और 4 अप्रैल के बाद 13 अगस्त 2008 को जिला बना पलवल, और जो सबसे नया जिला है वो है 4 दिसंबर 2016 को बना था, 4 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी, जो सबसे नया जिला है हरियाणा का। उससे आगे आप क्वेश्चन लेते हैं, मैंने लगभग इन जिलों के बारे में बताया इसमें आपको। उससे आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्न सभी नदियां हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं, सिवाय, सारी नदियां कहते हैं हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं, सिवाय किसके? यमुना नदी के। यमुना नदी शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती। जो यमुना नदी है वो हिमालय की बंदरपुर चोटी से निकलती है, बंदरपुर चोटी से निकलती है, हिमालय की बंदरपुर चोटी से निकलती है, यमुनोत्री नामक हिमनद से, यमुनोत्री नामक हिमनद से निकलती है 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। बंदरपुर चोटी से 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। उसके बाद सफरदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? ठीक है, सफरदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है जिसका आंसर सोनीपत, सोना, सिरसा और सफीदो, जिसका आंसर है सफीदो का नाम सफरदमन था। उसके बाद है हरियाणा में लिबर्टी के जूते कहाँ बनते हैं? हरियाणा में जो लिबर्टी के जूते हैं वो अम्बाड़ा, पानीपत, दारूहेड़ा, करनाल, तो ये बनते हैं करनाल में, करनाल में बनते हैं। करनाल इसका आंसर है। और करनाल में इनके अलावा चमड़ा उद्योग, पेंट उद्योग, लकड़ी उद्योग, लिबर्टी जूता उद्योग, कृषि यंत्र उद्योग, चीनी मिल आदि शामिल है। ठीक है। उसके बाद है हरियाणा का कौन सा नगर बुनकरों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है? बहुत बार पेपर में पूछा गया और आप सभी जानते हैं, जिसे कहते हैं पानीपत। पानीपत को पनपथ भी कहते हैं या बुनकरों का शहर कहते हैं, इसको पनपथ भी कहा जाता है, पनपथ भी कहा जाता है। फरीदाबाद को उद्योग नगरी कहा जाता है, उद्योग नगरी, फरीदाबाद को उद्योग नगरी कहा जाता है, फरीदाबाद को उद्योग नगरी कहा जाता है। सोनीपत को सोनप्रस्थ या सोने का शहर या एजुकेशन सिटी कहा जाता है। इसे एजुकेशन सिटी कहा जाता है। करनाल को कर्णताल, धान का कटोरा बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। शूज सिटी, ऊपर भी क्वेश्चन था लिबर्टी के जूते कहाँ बनते हैं, तो लिबर्टी के जूते बनते हैं इसलिए शूज सिटी कहा जाता है। और कर्ण नगरी, दानवीर कर्ण की नगरी इसे कहा जाता है। उसके बाद है हरियाणा से राज्य सभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो हरियाणा से राज्यसभा में 5 सदस्य मनोनीत होते हैं, लोकसभा में 10 और राज्यसभा में 5।
लोकसभा में 10 होते हैं, राज्यसभा में 5। उसके बाद है चमन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है? मोरनी, डोसी की पहाड़ी, सतनाली की पहाड़ी, दादरी की पहाड़ी। तो ये चमन ऋषि की डोसी की पहाड़ी पर निकलता है, सॉरी डोसी की पहाड़ी पर मेला लगता है, जो महर्षि चमन की कर्म स्थली थी। ये शहर नारनौल के पास, ये डोसी की पहाड़ी नारनौल के पास, नारनौल के पास। तो ये था। उसके बाद अगली वीडियो में और क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।